भूमिका और माहौल। अमित एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था। एक रात प्रोजेक्ट डेडलाइन की वजह से उसे दफ्तर में रात के 2 बज गए। पूरी बिल्डिंग खाली हो चुकी थी, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड नीचे मेन गेट पर था। 14वीं मंजिल पर अमित अकेला अपना बैग पैक कर रहा था। गलियारे की लाइटें सेंसर वाली थीं, जो उसके चलते ही जलती और पीछे अंधेरा होता जाता। वह लिफ्ट के पास पहुंचा और बटन दबाया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। लिफ्ट आई, टिंग। दरवाजा खुला, अमित अंदर गया और ग्राउंड फ्लोर दबाया। 1 से 2:30 अजीब घटना की शुरुआत। लिफ्ट नीचे जाने लगी। 12, 11, 10। अचानक 8वीं मंजिल पर लिफ्ट रुक गई। दरवाजा खुला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अमित ने सोचा शायद सेंसर में खराबी होगी। उसने क्लोज बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट बंद हुई, उसे अपने पीछे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने लिफ्ट के चमकीले दरवाजे में अपना अक्स रिफ्लेक्शन देखा। उसे अपनी परछाई के पीछे एक और धुंधली सी आकृति दिखी, जो उसके कंधे के पास थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। 2:30 से 3:30। दहशत का बढ़ना। लिफ्ट 5वीं मंजिल पर फिर रुक गई। इस बार दरवाजा खुला तो सामने का गलियारा बिल्कुल अंधेरा था। अचानक उस अंधेरे से एक जोरदार हंसने की आवाज आई, एक छोटी बच्ची की हंसी। अमित ने घबराकर बार बार क्लोज बटन दबाना शुरू किया। तभी लिफ्ट के दरवाजे के बीच में एक काला हाथ आ गया। दरवाजा फिर से खुल गया। अमित की सांसें अटक गईं। उसने देखा एक छोटी बच्ची, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे थे और कपड़े फटे हुए थे, लिफ्ट के कोने में आकर खड़ी हो गई। उसने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था। अमित कोने में दुबक गया। उसने हिम्मत करके पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, कोई पुतली नहीं, सिर्फ कालापन। वह मुस्कुराई और बोली, अंकल ऊपर बहुत अकेलापन लगता है। 3:30 से 4:30। चरम सीमा, क्लाइमैक्स। अमित ने घबराकर इमरजेंसी बटन दबाना शुरू किया। लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगी। डिस्प्ले पर नंबर पागलों की तरह बदलने लगे। 4, 2, 1, 5। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रुकी, वह बेसमेंट के भी नीचे जा रही थी। अचानक लिफ्ट एक झटके से रुकी और लाइट बुझ गई। अंधेरे में उसे सिर्फ उस बच्ची की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। तभी अमित के फोन की घंटी बजी। सिक्योरिटी गार्ड का फोन था। अमित ने कांपते हाथों से फोन उठाया। गार्ड ने कहा, सर आप कहाँ हैं? मैंने सीसीटीवी में देखा आप 14वीं मंजिल पर लिफ्ट में घुसे, लेकिन लिफ्ट तो बीच में ही फंस गई है और खाली दिख रही है। आप लिफ्ट के अंदर नहीं दिख रहे। 4:30 से 5। खौफनाक अंत। अमित ने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसने फोन की टॉर्च जलाई। लिफ्ट में कोई बच्ची नहीं थी, लेकिन जब उसने लिफ्ट की स्टील की दीवार पर देखा तो वहां खून से लिखा था, अब तुम मेरे साथ ऊपर चलोगे। अचानक लिफ्ट ऊपर की तरफ बिजली की रफ्तार से भागने लगी। अगली सुबह गार्ड्स ने लिफ्ट खोली। लिफ्ट खाली थी। सिर्फ अमित का फोन फर्श पर पड़ा था, जिसमें एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसमें अमित की चीखें थीं और बैकग्राउंड में वही बच्ची गा रही थी, अंकल अब अकेले नहीं हैं।